जय हिंद दोस्तों। कल क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दी थी, एक्सरसाइज 10.4। देखो, अगर आप अपने किताब में ढूंढोगे 10.4 तो नहीं मिलेगा, उसमें अजीब से एक्सरसाइज है, कभी 7.1 है, कभी 7.2 है, और लास्ट में जाते जाते बौड़ा जाता है, पगला जाता है तो 9.4 दे हैं। अब आप ढूंढते रहोगे 10.4 नहीं मिलता है, तो 10.4 आप उतना नहीं ढूंढिए, सम्मिश्र संख्या जैसे ही चैप्टर खोलोगे ना वहाँ मिल जाता है। क्योंकि हम भी शुरू में बताने के लिए जब क्वेश्चन ढूंढने लगे तो एक्सरसाइज नहीं मिल रहा था, फिर समझ में अच्छा 9.4 जो है यही 10.4 है। देखो, कल जो हम 16 बताए थे 1 मतलब i प्लस √3 और बटा में माइनस i प्लस √3 टू द पावर 200, i माइनस √3 और i प्लस √3, इस पर भी पावर 200, साबित कितना करना -100। देखिए, कल जो भी मेरा तरीका था वो हम बोले थे कि आप तो बताइए रहे और थोड़ा सा लंबा चल गया। कल बताते वक्त इस चीज़ पे हम ध्यान दिए थे कि कल हम थोड़ा सा लंबा लेके चले गए थे। इतना लंबा लेके चले गए थे, शायद आप भी देखते देखते उसको बोर हो गए हो। ठीक है, उतना लंबा लेके जाना नहीं चाहिए जितना हम लंबा लेके गए थे। आज उसको शॉर्टकट में बता देते। एक मिनट, थोड़ा सा चलो आज इसको छोटा कर देते। छोटा करेंगे कैसे? तो पहली बात है कि ये √3 और प्लस i को वैसे लिखे चाहे ऐसे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से भी ऐसे लिखो √3 माइनस i। कुछ लोगों को लगेगा यहाँ फ़र्क पड़ गया सर, क्योंकि आप माइनस कॉमन लिए तबे नहीं, माइनस कॉमन, अरे कुछ कॉमन उमन नहीं लिए यार, कुछ नहीं। √3 को पहले लिखे और i को नहीं लिखे, बस कोई कॉमन तॉमन नहीं लिए, जैसे था वैसे ही रह दिए, सिर्फ इसको इन्हें कर दिया उसको नहीं, कुछ नहीं किए हैं, कोई कॉमन तॉमन भी इसमें नहीं लिए। यहाँ से हाँ, यहाँ भले ही ध्यान से देखो, यहाँ कॉमन होगा, यहाँ √3 माइनस i हो गया √3 प्लस। यहाँ भले ही आप कह सकते हैं कि हम कॉमन लिए, ज़रा ध्यान से देखना, √3 के आगे कौन से चिन्ह था? माइनस, और ये माइनस से बना दिए प्लस, और जिसके आगे था प्लस उसको कर दिए माइनस, मतलब माइनस यहाँ से हम कॉमन लिए। देखो, कल हम एक बात बोले थे कि अगर पावर सम संख्या जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर कोई पूछे, चाहे b माइनस ए के होल स्क्वायर पूछे, दोनों के होल स्क्वायर सेम रहता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर वही होता है जो b माइनस ए के होल स्क्वायर होता है। हाँ, अगर स्क्वायर के बजाय क्यूब कहते कि आप क्यूब के बारे में बताइए, a माइनस बी के होल क्यूब क्या होगा और b माइनस ए के होल क्यूब क्या होगा, कभी भी दोनों बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पावर 3 दे दिए हैं, जब पावर 2 देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे a माइनस बी रहे और चाहे b माइनस ए रहे, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन अगर क्यूब कर दोगे तो दिक्कत होगा। तो क्यूब तो होगा तब ने, जैसे पावर अगर विषम संख्या होगा तब ने अंतर होगा। यहाँ पावर तो 200 है, 200 मतलब सम संख्या, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बनाना शुरू करते हैं। √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, कंजुगेट मल्टीपल, √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना और √3 प्लस 1 बोल रहे हैं, √3 प्लस i से नीचे भी गुना, पावर जैसे 200 है। यहाँ देखो √3 माइनस i बटा √3 प्लस i, गुना कर दो, गुना कर दीजिए। √3 और ये प्लस को माइनस बना के ऊपर भी और √3 माइनस i से नीचे भी, पावर 200। यहाँ ज़रा समझना है, √3 प्लस i, √3 प्लस i मतलब आप कह सकते हो कि √3 प्लस i के होल स्क्वायर, और नीचे तो खैर a माइनस बी और a प्लस बी, तो पहले a स्क्वायर मतलब 3 और माइनस में b स्क्वायर यानी i स्क्वायर, इस सब पे घेर घार के पावर 200। इन्हें देखो, √3 माइनस i, √3 माइनस i, तो √3 माइनस i, √3 माइनस i 2 बार हो गया, तो √3 माइनस i के होल स्क्वायर बटा
√3 प्लस आई √3 माइनस आई, मतलब एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो a स्क्वायर। अब a स्क्वायर मतलब डायरेक्ट 3 लिखो ना, माइनस में b स्क्वायर, आई पूरे पर पावर 200। चलो एक लाइन और नीचे लिखते हैं, दिखाई तो देता होगा। √3 प्लस आई के होल स्क्वायर तोड़ना है। अब सोचो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, आपको अच्छे तरह से मालूम होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी सिर्फ 3, आ प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, प्लस 2ab ए मतलब √3 या b मतलब आई, बाटा 3 तो है ये, और आई स्क्वायर के वैल्यू -1, यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस टू द पावर 200 प्लस, इधर देखते हैं यहाँ √3 के स्क्वायर मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a मतलब √3 और b मतलब आई, बटा ये तो 3 है, ये आई स्क्वायर के वैल्यू, सोचो आई स्क्वायर के वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और यहाँ पहले से माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस, इस पर पावर 200 इन्हें लिखते हैं 3 -1। सोचो कि -1 करने से आ गया, आई स्क्वायर के वैल्यू होता है -1 प्लस √3i बटा 3 में से 1 गया तो 2 टू द पावर 200 प्लस, इन्हें देखते हैं ये 3 है तो 3 लिख, आई स्क्वायर के वैल्यू, आई स्क्वायर के मान -1 तो -1, और 2√3 आई तो लिख दो माइनस में 2√3 आई बटा 3 और 1 4 होगा, इधरों गलती कर दिए, लगता है कि हम 3 1 4 नहीं होता, हम 2 लिख दिए 4, पावर जैसे 200 है 200। अब देखो, अब ध्यान देना, गलती हो गया, मेन है कि सर थोड़ा सा दर्द दे रहा है, गलती हो गया इस सर दर्द के फेरा मैंने, यहाँ देखो गलती हो गया, यहाँ पे यहाँ समझो, पहले a स्क्वायर तो 3 लिखे, फिर b स्क्वायर तो आई स्क्वायर लिखे, फिर 2ab नहीं होता है जा, प्लस 2ab है जा, गलती हो गया, a तो है ये, b है ये, 2 ही देना हम भूल गए थे उधर, ठीक, यहाँ पे 2ab होता है, यहाँ पे 2 भूल गए, 3 में से 1 घटाओ 3 घटाओ 1 तो हो गया 3 घटाओ 1 2 और प्लस 2√3i बटा 4, इस सब पे पावर घेर के लिख दीजिए 200, उधर देखो 3 घटाओ 1 3 घटाओ 1 2 हो जाएगा, -2√3i बटा 4, इस पर पावर 200, यहाँ 2 कॉमन लेके इसको काट दीजिए तो बच गया 1 + √3i, क्यों 2 और 2 जो कॉमन लिए ना, ये नीचे वाला 4 जो था वह कट गया 2 बार में, ये पूरे पर पावर हो गया 200 प्लस, इधर 2 और 2 जो कॉमन लिए वही कट गया, 2 और 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो √3i बटा 2 और 2 कॉमन लिए थे तो नीचे फिर 4 नहीं बचेगा 2, और इस पर पावर 200। अब 1 + √3i बटा 2 इसको कहेंगे कि ओमेगा टू द पावर 200, और 1 - √3i बटा 2 इसको बोलेंगे कि अगर प्लस वाला ओमेगा है तेरा बोला जाएगा ओमेगा स्क्वायर, उस पर भी पावर 200।
तो ये तो हो गया ओमेगा पे पावर 200 और ऊ हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 400। देखो सॉरी यार, अगर आयोटा की बात करें, अगर आयोटा की बात करें तो आयोटा पे पावर अगर 4 से बड़ा होता है तो कहते हैं 4 से भागा दो, लेकिन ओमेगा पे पावर 4 से बड़ा नहीं देखा जाता है, 3 से बड़ा। अगर ओमेगा टू द पावर 3 से बड़ा है तो इसमें 3 से भागा देना। अब हम 3 से भागा दें, कहाँ पे, कहीं भी दो, कहीं भी आप भागा दीजिए 200 में 3 से, और देखना है कि शेषफल क्या बचा। जो कट गया उसका टेंशन ना है, भागा देने के बाद शेषफल क्या बचा ये सोचना है। अब भागा किधर दे, देखो भागा हम यहाँ देते हैं ऊपर में, एक बार 200 में देंगे 3 से भागा और एक बार पावर 400। 3 छके 18, फिर घट के 2 जीरो, फिर 3 छके 18, मतलब घट के कितना है 2। ये ध्यान देना कि घट के 2 आ गया शेष पर। यहाँ 3 से लगा तो 3 एकम 3, मतलब डायरेक्ट बता भा कि 13 तिया 39, घट के 1 10, फिर 3 तिया 9, घट यहाँ शेषफल 1। तो अब वही ध्यान देना है कि यहाँ अगर हम 3 से भागा देते तो शेषफल कितना बच जाता है 2, तो देखो 2, और यहाँ पे शेषफल बचता है सिर्फ 1। और हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सिर्फ जोड़ने पर कितना आता है -1। तो यही प्रूफ करना था, कल भी साबित करना था, आज भी साबित करना था। कल ज़्यादा आसान था या आज ज़्यादा आसान था, वो तो देखो आप पर डिपेंड करता है। आप अगर चाहते हैं कि कल अच्छा तरह से हम समझ गए तो कल ही बनाइए, कल ही वाला मेथड से बनाइए, और अगर लगता है कल नहीं समझे थे तो फिर से हम दूसरा तरीका से बता दिए। अब आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके हमको बताइए। बढ़ना बाद में, ठीक है, पहले तुम बोलो कि कल वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था कि आज वाला। हम रुकते हैं, पहले क्लास को रोक दीजिए और आप कमेंट करके बताएं कि कल वाला ज़्यादा अच्छा था या आज वाला आपके हिसाब से। देखो मेरे हिसाब से हम तो टीचर हैं, हमको तो दोनों ठीक लग रहा है। हमको तो जितना मेहनत इसमें करना पड़ा उतना मेहनत उसमें करना पड़ा था। दोनों तरीका में सेम मत भोग करना है। फिर भी जहाँ तक लगता है नहीं बोला ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, कंजुगेट मल्टीपल करना, वहाँ ज़्यादा सोचना है। अगर आपको वही अच्छा लग रहा है तो वैसे ही बनाइएगा। देखो आपको जिस तरह से अच्छा लगता है, आप जैसे कंफर्टेबल फील करते हैं, जो आपको आसान लग रहा है या जो आपके माइंड में सेट हो गया है, फिक्स हो गया है, हिसाब को वैसे ही बनाइए, ज़्यादा अच्छा है। किसी के पीछे मत जाए कि हम क्या बता रहे हैं। हम एक हिसाब 4 तरीक़ा से बना सकते हैं, तो आप 4 तरीका भी अपनाओगे, नए एक्सपीरियंस हो जाओ, पढ़ने लिखने लग जाओ, जब बहुत मैथ जब जान जाओगे तो 4 क्या आप 8 तरीका से बनाइएगा मैथ को। लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। हर एक हिसाब को हम 4-4 तरीका से अगर बनाने लगें तो हो गया अनमोल। फिर कब हम सिलेबस पूरा करेंगे, ख़त्म भी तो करना है ना। सत्रह नंबर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के होल क्यूब माइनस में 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर होल क्यूब। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ तो पहले से है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों पे पावर 3 माइनस। यहाँ 1 और ओमेगा स्क्वायर को कंसीडर करें क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह पे माइनस ओमेगा, और ये तो खैर है, ये है माइनस ओमेगा के होल क्यूब। देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा स्क्वायर, और उस पर भी पावर 3 माइनस, यहाँ माइनस ओमेगा, तो माइनस में 2 ओमेगा टू द पावर
3, 2 के क्यूब तो माइनस 2 के क्यूब ऐसे लिख दो, और गुने में ओमेगा टू द पावर 6, ये जैसे माइनस है वैसे ही रह दो, यहाँ लिखो माइनस 2 पे पावर 3 और गुने ओमेगा टू द पावर 3। अब हम जानते हैं कि माइनस 2 पे पावर 3, चाहो तो माइनस 8 लिख दीजिए, गुने 1, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, माइनस 2 के क्यूब तो इसका क्यूब तो माइनस 8 होता है, और बीच में माइनस था इसीलिए प्लस हो गया, और ओमेगा क्यूब के मान 1। देखो ओमेगा टू द पावर 3 रहे, 6 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, मतलब ओमेगा पे पावर, देख रहे हो ना, यहाँ देखो ओमेगा पे पावर 3 हो या ओमेगा पे पावर 6 रहे या ओमेगा पे पावर 9 हो, ओमेगा पे पावर 12 हो, 3 से कटने वाला कोई भी पावर रहे ओमेगा पे तो उसका मान 1। क्यों सर, कैसे सर, सब पूरा बता पहले शुरू से। अगर आप देख रहे हैं, आप कम्प्लेक्स नंबर में अगर सर्च करोगे ना तो अब तक मेरे हिसाब से 30 वीडियो हो गया होगा। सोचो सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर में हम 30 क्लास लिए हैं, और वो भी 2-2 मिनट के ना, कि 2-2 मिनट के 30 क्लास। एवरेज अगर निकालोगे तो एवरेज आधा घंटा के है ही है, आधा घंटा के क्लास है। अब आधा घंटा के क्लास समझ लो 30 क्लास गया है, यानी कि 15 घंटा क्लास पक्का हो गया। तो 15 घंटा कम्प्लेक्स नंबर चला है, आपको लगातार 15 घंटा पढ़ना होगा तब कंप्लीट करोगे। तो लगातार नहीं पढ़ने की चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ज़रूर आपको मिल जाएगा कि ओमेगा पे पावर 3 से कटे वाला रहता है उसका मान 1। 8 से 8 कट गया इज इक्वल टू 0 आंसर। अठारह नंबर टू द पावर 6। देखो आसान है, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर है ही है टू द पावर 6, दोनों को मिला दो तो माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। अब माइनस में 2 पे पावर 6 हो गया, और गुने ओमेगा टू द पावर 12 हो गया। ओमेगा टू द पावर 12 है मतलब 1, और 2 पे पावर 6 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने लिख के देख लेना, 64 आएगा, और वो भी प्लस में। क्यों प्लस में? क्योंकि पावर सम संख्या, इसलिए प्लस 64 होगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। देखो हम सजेस्ट करेंगे कि x माइनस वाई को फ़िलहाल छोड़ दो, यही दोनों को गुना कीजिए। पहले x से गुना करो, x गुना हो जाओ इसमें x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई में, फिर माइनस ओमेगा वाई गुना हो जाओ इसमें x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई में। ये तो x माइनस वाई हो गया, गुना कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस x गुने ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस ओमेगा गुना करो तो माइनस में x गुने, चलो ओमेगा ही सही, पहले ओमेगा फिर x गुने वाई, माइनस माइनस प्लस, ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा क्यूब हो गया, और वाई वाई गुना कर दो तो वाई स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस, इसलिए पहले तो ये समझो कि माइनस माइनस हो गया प्लस, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब क्या करना है, एक्स माइनस वाई, इसको लिखो एक्स क्यूब, यहाँ देखो एक्स क्यूब बोल दिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब के मान 1 हो गया तो बच गया वाई स्क्वायर, तो जो बच गया उसको लिखो वाई स्क्वायर। अब यहाँ इसमें और इसमें इन दोनों में ध्यान देना है, कॉमन क्या है, यहाँ भी एक्स है वाई है, एक्स है वाई, तो दोनों में से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो। अब अगर माइनस एक्स वाई कॉमन लेते यहाँ से एक्स वाई, तो यहाँ से बच गया ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस में इस जगह से बच गया ओमेगा। अब एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस में एक्स वाई, और हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू जानते हैं -1। आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते।
अब शुरू से अगर क्लास देखोगे तभी ना। देखो यार, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे, आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू से देख लो, तभी आप समझ पाओगे, डायरेक्ट नहीं समझ पाओ। फिर भी किसी को लगता है हम नहीं देखेंगे, तो देख लो, हमें जो बता देते 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो एजा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, 1 उधर में तो -1, वही तो लिखे हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। अब शायद आपको नहीं मालूम है कि फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला होता है, अगर नहीं मालूम है तो लिख दिया जाता है आपके लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाहर में माइनस इसलिए अंदर में प्लस ये फॉर्मूला होता है, और इसी पर बेस्ड ये वाला हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन में आप तो ऑप्शन के हिसाब से ढूंढिएगा, हम ऑप्शन बतलाने नहीं आए, हम आपको मैथ सिखाने आए कि कैसे बनता है। ऐसा नहीं कि 19 के पहला, 19 के दूसरा, 19 के तीसरा। अगर सिर्फ ऑप्शन ही बताना रहता ना तो हम कह देते लिखो 19 के चौथा नंबर, 19 के चौथा ऑप्शन होगा, लिख लो। बना दिए कैसे होगा जो। इकरार हो न जाए, इनकार हो न जाए। बीस नंबर, 20 कह रहा है इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, then the roots of the equation x माइनस के होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 विल बी। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 2-3 को इक्वेशन दिए हुए, मतलब 2-3 को ऑप्शन दिए हुए, कौन कौन है देखा जाएगा कौन कौन होगा। चलो सॉल्व करते हैं, जो होगा सो देखेंगे। 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक के घनमूल अगर निकालोगे ना तो ये तीनों आता है। फिलहाल यहाँ हल कीजिए आंसर। देखो x माइनस 1 के होल क्यूब इज इक्वल टू कितना 8, नहीं उन्हें जाके -8, चलो सही बात है। अब x माइनस 1 के जो होल क्यूब है -8, आप लोग जानते हैं कि इधर अगर क्यूब रूट लिखेंगे क्यूब रूट -8, या फिर छोड़ो आपके लिए हम थोड़ा सा सहूलियत कर देते हैं। ये क्यूब है, इधर लिखो -2 के क्यूब, -2 के क्यूब, क्यों -2 के क्यूब होगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ओमेगा इस्तेमाल करना है ना, x-1 और लिखना है -8 के, वो भी कैसन में क्यूब रूट। अब यहीं पे दिक्कत होता है, यही प्रॉब्लम में फंसता है सब कोई, आप लोग भी फंसोगे।
वो सब कोई फंसता है, आप भी फंसिएगा इस प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम होता क्या है वो इधर ज़रा समझा देते हैं। यहाँ देखोगे, थोड़ा सा आपका ध्यान जहाँ भी हो, ध्यान को इधर केंद्रित कीजिए जो बोर्ड पे हम लिखेंगे। अगर हम पूछे कि क्यूब रूट 1 बताइए, 1 के क्यूब रूट, तो आप जानते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सही बात है। अगर बोले क्यूब रूट 8 बतलाइए तो बोलिएगा 2, सही बात है। 2 नहीं बोलना है, गौर से अगर देखोगे ना तो 2 गुने 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्यूब रूट 8 में आप ये भी तो कह सकते हैं कि क्यूब रूट 1 गुना हो रहा है, तो 2 गुने 1, या तो फिर भी कह सकते हैं कि 2 गुने ओमेगा, या तो 2 गुने ओमेगा स्क्वायर। यही ध्यान देना है। जैसे क्यूब रूट 27, इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 3, लेकिन सच्चाई तो यह है कि क्यूब रूट 27 में आप क्यूब रूट 1 कह सकते हो, क्यूब रूट 1 गुना है तो 3 गुने 1 होगा, 3 गुने ओमेगा होगा और 3 गुने ओमेगा स्क्वायर। यही स्पेशल, बस यही स्पेशली है। मान लीजिए कि अगर कह दें क्यूब रूट -8, तो इसका क्यूब रूट होगा -2। अरे यार, इसमें आप कह सकते हो ना कि क्यूब रूट 1 भी गुना है, तो -2 गुने 1, -2 गुने ओमेगा, -2 गुने ओमेगा स्क्वायर। बस यही स्पेशल है जो लिख रहे हैं। जैसे क्यूब रूट माइनस में 27 हो गया, तो क्यूब रूट -27 मतलब -3। देखो ना, -3 -3 -3, 3 बार गुना करो तो -27 आ जाएगा। तो लगता तो यही है -3, लेकिन -3 गुने 1, -3 ओमेगा, -3 ओमेगा स्क्वायर, ये वाला होता है। ये जो बता रहे हैं, ये जो सीरीज चल रहा है, ये होगा। यहाँ भी यही स्पेशल होता है, जिसमें अधिकांश बच्चे से गलती हो जाता है और कुछ टीचर तो कहते हैं छोड़ दो, बने हुए मत करो। ज़रूरते नहीं यार, काल बनाओगे, ये सब पढ़ना ज़रूरी है, जे मत बनाओ। जितना पढ़ा रहे हैं ना, जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, वही खाली पढ़ लो। हम जो बोल रहे हैं, हम ही परमात्मा, हम ही आत्मा है, हम ही भगवान है। किताब फाड़ फोड़ के फेंक दो। गजब यार, वो बच्चा किताब खरीदा तो उस किताब से बनवाइए। आप 10.3 तक बता रहे हैं, 10.4 उसको क्या बताएगा? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं तो पूरा एक्सरसाइज बताइए, और नहीं तो फिर उस चैप्टर में हाथे मत लगाइए। खैर, किसी को बुरा लग जाए तो माफ़ कर देना यार। ये सच्चाई है कि प्रयास तो आप कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। ये हो गया -2, लेकिन -2 सिर्फ नहीं लिखा है, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली जो x इक्वल टू वैल्यू होगा वो -2 + 1, कॉमा -2 ओमेगा + 1, इधर जाके बल से नहीं होगा, या -2 ओमेगा स्क्वायर + 1। अब पता नहीं तीनों कौन से ऑप्शन है, हमको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना कि बहुत दूर थोड़ा जाना है, इसी में होगा। इस तरह के ऑप्शन, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -1, और ये तो खैर ऐसे ही रह जाएगा, -2 ओमेगा + 1, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर + 1। देखते हैं कहाँ ये वाला, ये ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो अगर सिर्फ ऑप्शन में टिक लगाते हो तो सेकेंड हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होता है ना, पहला के ए, दूसरा के बी, तीसरा के सी, चौथा के डी, पाँचवा के ई, ऑप्शन मारे में लगल, तो उसके लिए ऑप्शन 2 है। और अगर बना के समझना चाहते तो हम इतना बना दिए। बीस के बाद 21 नंबर। इक्कीस नंबर, 21 है। इफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बी ओमेगा एंड fx is equal to 1 + x + x square, then f ओमेगा सिंपल 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, fx बराबर ये वाला, चूँकि fx is equal to 1 + x + x square, कह रहा है कि f ओमेगा निकाले, तो ठीक है, जहाँ जहाँ x है 1 तो 1, यहाँ ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर 0।
क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया जाए ना। 22 है, इफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बी ओमेगा, देन क्या क्या है। क्वेश्चन है ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, सी प्लस ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वाट। पूछ रहा है क्या होगा, देखो सिर्फ ही ध्यान देना है ना। किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी मतलब देखिए, किसी को भी मतलब हो गया ना कि सी ही देख लो भाई, सी या ए, जो भी देख लो। जैसे यहीं पे देखो ना भाई, ए कितना है, नीचे ऊपर, किसी को भी पकड़ो ना यार, आप पूरा फ्री हैं, जहाँ चाहो वहाँ आप गुना कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। सजेशन यही रहता है कि नीचे सोचिए, नीचे के बारे में। मतलब जैसे यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ सी अकेले है, तो सभी में ओमेगा स्क्वायर गुना कर दो, सब में। ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर है तो इसमें गुना कर दीजिए सी ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी गुना कर दो ए ओमेगा स्क्वायर। गुना करेंगे ना भाई तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा और इसमें हो जाएगा बी ओमेगा टू द पावर 4। अब अपने माना से ओमेगा स्क्वायर गुना कर दिए सिर्फ इसको और इसको बराबर करने के लिए, तो ठीक है, ऊपर में भी ओमेगा स्क्वायर गुना कर देंगे, लेकिन ऊपर गुना करेंगे ना, बाहर रहने देंगे। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। काहे, देखो काहे बोल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, तभी नहीं हो जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब के वैल्यू ए। अब देखो ये भी मिलने लगा, बी ओमेगा टू द पावर 4 मतलब बी ओमेगा, देखो यहू मिल रहा है, यहू मिल रहा है, यहू मिल रहा है, कट गया। इन्हें वही बतिया करना है, इन्हें बी ओमेगा है ऊपर में और नीचे बी है। किसी को भी पकड़ लेना, सी अगर सी को ही धरते होते ना, सी ओमेगा स्क्वायर है, इधर ओमेगा है, मतलब गुना करना पड़ेगा ओमेगा से, बी ओमेगा, तभी नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर, ये भी देखो मिलने लगा, इसमें गुना करेंगे ना तो ए ओमेगा क्यूब। अब नीचे कोची गुना किया अपने माना से ओमेगा, तो ऊपरे भी ओमेगा गुना कर दो। अब ऐसे ही रहे तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा रह गया, इसमें ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा, नीचे बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, मिलिए तो रहा, मिल रहा, आई वाला रह गया ए, ये ख़त्म। अब जरा देखो, एन एस बच गया ओमेगा स्क्वायर, एजास बच गया ओमेगा, दोनों को जोड़ दो तो माइनस में 1। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा -1। और फिलहाल यहीं तक। आधे घंटे का हम क्लास ऐसे भी बनाते हैं और आधा घंटा हो गया पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व। आगे 23 नंबर अगर क्वेश्चन देखना है तो उसके लिए कल इंतज़ार कीजिए। और नए विद्यार्थी इतना देर तक अगर आप देखें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, ठीक है, तभी आपके पास पर डे टाइम से ये क्लास मिल जाएगा। और बाकी फिर मिलते हैं कल, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।